नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत करता हूं आपका रिसर्च एम पर। अमेरिका इंडिया ट्रेड टेंशन का एक इम्पोर्टेंट और लार्जली अननोटिस्ड चैप्टर अब सडनली स्पॉटलाइट में आ गया है, जब यूएस के दो पावरफुल रिपब्लिकन सीनेटर केविन क्रामर जो कि नॉर्थ डकोटा के सीनेटर हैं और स्टीव डेनिस जो कि मोन्टाना के सीनेटर हैं, दोनों ने जनवरी 16 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक डिटेल्ड लेटर लिखकर इंडिया के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन की डिमांड की है, स्पेशली पल्स फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये लेटर उस वक्त आया जब इंडिया ने 1 नवंबर 2025 से यूएस प्रोड्यूस्ड येलो पीज पर 30% इंपोर्ट टैरिफ इंपोज कर दिया, जिसने अमेरिका के पल्स फार्मर्स खासकर नॉर्थ डकोटा और मोन्टाना को एक सीरियस कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज में डाल दिया। सीनेटर्स ने अपने लेटर्स में क्लियरली लिखा है कि नॉर्थ डकोटा और मोन्टाना अमेरिका के टॉप 2 पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं और दूसरी तरफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़ा पल्स कंज्यूमर है, जो ग्लोबल पल्स कंजम्पशन का लगभग 27% अकेला कंज्यूम करता है। इसलिए अगर इंडिया मार्केट बंद होता है या हैवी टैरिफ लगता है तो इसका डायरेक्ट और सीवियर इम्पैक्ट अमेरिकन फार्मर्स पर पड़ता है। लेटर के मुताबिक इंडिया ने अक्टूबर 30 को अनाउंस किया था कि यूएस से इंपोर्ट होने वाले येलो पीज पर 30% ड्यूटी लगाई जाएगी और यह टैरिफ नवंबर 1 से इफेक्टिव हो गया, जिसके बाद यूएस फार्मर्स को कनाडा और दूसरे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के मुकाबले में प्राइसेस और एक्सेस दोनों में नुकसान हुआ। सीनेटर्स का कहना है कि इस टैरिफ के चलते यूएस पीज इंडियन मार्केट में अनकम्पिटिटिव हो गए हैं, जबकि पहले इंडिया एक मेजर और रिलायबल डेस्टिनेशन था अमेरिकन पल्सेस एक्सपोर्ट के लिए। इसलिए क्रामर और डेनिस ने ट्रंप से अपील की है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ डायरेक्टली इस इशू को रेज करें और किसी भी फ्यूचर इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट में फेवरेबल पल्स क्रॉप प्रोविजन को इंश्योर करें, ताकि अमेरिकन फार्मर को फिर से कम्पिटिटिव एज मिल सके। लेटर में ये भी मेंशन किया गया है कि 2023 में इंडिया ने यूएस पल्सेस को कुछ रिलीफ दिया था, जिससे अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को टेम्पररी एडवांटेज मिला, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स ने यूएस एडवांटेज को कम्प्लीटली नलीफाई कर दिया है और अब इंडिया टैरिफ फिर से यूएस फार्मर के लिए एक मेजर सेटबैक बन चुका है। इस पूरे एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंट एंगल ये है कि इंडिया का 30% टैरिफ कोई आइसोलेटेड ट्रेड डिसीजन नहीं लगता, बल्कि इसे डायरेक्ट रिटेलिएशन के रूप में देखा जा रहा है, जो यूएस के 50% टैरिफ है उसके अगेंस्ट में, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 में इंडिया पर इम्पोज किया था। तब उन्होंने इंडिया के कंटिन्यूड इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल को जस्टिफिकेशन बनाया था इस टैरिफ के लिए। उस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्गू किया था कि इंडिया का रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना यूएस और वेस्टर्न सैंक्शंस रेजिम को अंडरमाइन करता है और इसी वजह से इंडिया पर हैवी ट्रेड पेनल्टीज लगाई गई थी। उस टाइम इंडिया ने तुरंत कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं दिखाया, लेकिन नवंबर 1 का 30% टैरिफ ऑन यूएस येलो पीज एक कैलिब्रेटेड, टारगेटेड और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स माना जा रहा है, जो डायरेक्टली ट्रंप के कोर पॉलिटिक्स बेस अमेरिकन फार्मर को हिट करता है बिना किसी लाउड डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन के। इंटरेस्टिंगली इंडिया के इस रिटेलिटरी मूव का डोमेस्टिक इंडियन मीडिया ने लार्जली इग्नोर कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि यह एक टेक्निकल ट्रेड मेजर था और ओपन कन्फ्रंटेशन के नेटिव में फिट नहीं बनता था। लेकिन जैसे ही सीनेटर्स क्रामर और डेनिस का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक नई डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि इंडिया क्वाइटली बट फर्मली अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहा है और ट्रंप के टैरिफ डिप्लोमेसी का उसी लैंग्वेज में जवाब दे रहा है। यही एपिसोड यह भी दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिटिक्स अब सिर्फ गवर्नमेंट्स के बीच का मामला नहीं रहा है, बल्कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स जैसे फार्मर, इंडस्ट्री लॉबीज और रीजनल लीडर्स डायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी को शेप कर रहे हैं। नॉर्थ डकोटा और मोन्टाना के फार्मर के लिए इंडियन मार्केट सिर्फ एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि इनकम स्टेबिलिटी और रूरल इकोनॉमी का बैकबोन है और इसी वजह से उनके सीनेटर्स ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इंडिया के साथ डील करें। दूसरी तरफ इंडिया के लिए पल्सेस एक पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है, क्योंकि दाल और पीज इंडिया फूड सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन और कंज्यूमर सेंटीमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं और इसलिए इंडिया टैरिफ्स को एक पावरफुल नेगोशिएटिंग टूल के रूप में यूज कर रहा है। ओवरऑल यह पूरा डेवलपमेंट इस बात का क्लियर सिग्नल है कि इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन अब एक न्यू टफर फेज में एंटर कर चुके हैं, जहां गुडविल और रेटोरिक से ज्यादा पारस्परिक और रिटेलिएशन के लॉजिक काम कर रहे हैं। ट्रंप पर अब प्रेशर है कि या तो वो मोदी के साथ कॉम्प्रोमाइज रूट चूज करें या फिर ये ट्रेड फ्रिक्शन और डीपन होता चला जाएगा, जिसका पॉलिटिकल कॉस्ट उनके अपने वोटर बेस अमेरिकन फार्मर्स को उठाना पड़ेगा। इस कंटेस्ट में सेनेटर्स का लेटर सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है कि अगर इंडिया के साथ पल्सेस टैरिफ इशू सॉल्व नहीं होते तो यूएस के एग्रीकल्चरल हार्टलैंड में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगी, जो आने वाले पॉलिटिकल इक्वेशन भी इम्पैक्ट कर सकती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।